जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे एक और न्यू रिएक्शन वीडियो में। तो दोस्तों आज जिस वीडियो पे मैं रिएक्ट करने जा रहा हूँ वो आज की बहुत ही ज्यादा स्पेशल वीडियो है, क्योंकि आज मैं लेके आया हूँ पीएम मोदी की वो वाली वीडियो जिसमें उन्होंने यूट्यूबरों को अवार्ड दिया है। ये वीडियो हम लोग ने लिया अभी निशु के चैनल से और इस वीडियो की लिंक हमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके जरूर चेकआउट कीजिए। तो चलिए देर ना करते शुरू करते हैं आज का ये वीडियो प्ले। I met प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। भारत के कितने क्रिएटर्स हैं जो ये दावा कर सकते हैं? बड़े बड़े एक्टर्स, स्पिरिचुअल लीडर्स, एंटरप्रेन्योर्स के लिए मोदी जी टाइम निकालते हैं, लेकिन इस बार पहली बार इस देश के क्रिएटर्स के लिए हमारे देश के पीएम ने टाइम निकाला। और 1.5 लाख क्रिएटर्स में से सिर्फ कुछ 20 विनर्स को चुना गया, जिनमें से हम एक थे, और वो भी एक ऐसी कैटेगरी जो हमारे काम को काफी एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करती है, द न्यू इंडिया चैंपियंस। The first category, the award for the New India Champion, Abhi and New. हमें ऐसा लगा कि भारत की जो इमेज बन रही है, जो छवि बन रही है, वो बहुत सारी नेगेटिव बन रही है, लेकिन भारत में ऐसी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी पॉजिटिव बातें हैं जो पूरी दुनिया तक पहुंचना आवश्यक है, ताकि हमारी जो नई पीढ़ी है वो हमारे नए भारत से रूबरू हो पाए। तो इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना हमें जो दिखता है वो पूरी दुनिया के सामने लाए। अभी और न्यू आप दोनों से मैं पूछना चाहूँगा कि ये थोड़ा साहस का काम है। मैं भी पब्लिक मीटिंग में जाता हूँ और जब आर्थिक विषय और आंकड़े बोलता हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि लोगों को नींद सोने लगते हैं आज। आपको नहीं लगा कि आपका विषय इतना ड्राई है, कैसे लोग इंटरेस्ट लेंगे? नहीं, जैसे आप एनर्जी के साथ बात करते हैं, वैसे अगर हम भी एनर्जी के साथ, आपकी 1% एनर्जी से अगर हम बात कर पाए तो फिर हम उस मैसेज को। थैंक यू दोस्त, बहुत शुभकामनाएं, बहुत सेवा करते रहिए। आपने फील्ड चैलेंजिंग चुना है, लेकिन देश के लिए बहुत जरूरी है। मेरी तरफ से बहुत बधाई। लेकिन ये वीडियो हमारा ऑनेस्ट रिएक्शन है। हम आपको एज अ व्यूअर एक सफर पर ले जाना चाहते हैं कि हमारी जर्नी कैसे रही, क्या क्या चीजें हमने एक्सपीरियंस की। पीएम से एक्चुअली बात करने का एक्सपीरियंस कैसा होता है, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स कैसे होते हैं और अवार्ड सेरेमनी के बिहाइंड द सीन्स क्या थे। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। जब मोदी जी पहली बार आए तो काफी सीरियस लग रहे थे, लेकिन फिर सिलसिला शुरू हुआ रोस्टिंग का। योगा करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए। तो फिर तो ये लोग कहेंगे कि मोदी जी की बात बता रहा है। तो फिर कहेंगे तुम बीजेपी वाले हो गए हो। हाँ, लोग आपकी बिहारी सुनना चाहेंगे। मैं इतना नर्वस फील कर रहा हूँ कि लगता है भोजपुरी, हिंदी, इंग्लिश सब भूल गया मैं। जो लोग क्रिएटर्स हैं ना, उसमें कुछ लोग वो भी हैं जो क्या खाना चाहिए वो भी कहते हैं। जब मैंने देखा सब आके कुछ बोल रहे, तब से मैं सोच रहा था, लिख रहा था फोन में कि क्या बोलूंगा, एंड अभी भी नहीं पता क्या बोल रहा हूँ। लेकिन पीएम से मिलना इज नॉट अ जोक। सो जब हमारे देश के पीएम किसी वेन्यू में जाते हैं तो सिक्योरिटी वाटर टाइट होती है। 1.5 घंटे पहले वेन्यू लॉकडाउन में चला जाता है, यानी कोई अंदर बाहर नहीं कर सकता। एंड आई डोंट मीन भारत मंडपम से अंदर बाहर, हम ऑडिटोरियम के बाहर भी नहीं जा सकते थे। एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप टेक ओवर कर लेते हैं और वो आपको कुर्सी से उठने की भी अनुमति तक दे देते हैं, कुर्सी कोई भी क्यों ना हो। सारे विनर्स को पहले ही एक येलो कलर का प्रॉक्सिमिटी बैज दिया गया था। अगर ये बैज आपने पहना हुआ नहीं है तो फिर सिक्योरिटी आपको आगे ही नहीं जाने देगी, यानी इस बैज के बगैर पीएम के पास जाने की परमिशन ही नहीं थी। इस पूरे सफर की शुरुआत एग्जैक्टली 1 महीने पहले हुई ऑन 9 Feb 2024, जब पीएम ने अनाउंस किया कि नेशनल क्रिएटर अवार्ड्स होने वाले हैं। कैटेगरीज देखकर आई वाज एक्साइटेड। पहले लोगों ने अपने फेवरेट क्रिएटर्स को नॉमिनेट किया, फिर वोटिंग हुई, विनर्स सिलेक्ट करने के लिए जूरी भी थी, जिनमें प्रसून जोशी और अनुपमा यानी रूपाली गांगुली मैम भी थी, जो वहाँ प्रेजेंट थे। नॉमिनीज भी काफी एक्साइटिंग थे। ऐसे काफी सारे क्रिएटर्स हैं जिन्हें हम खुद एडमायर करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। ये 28 डेज सच में एक रोलर कोस्टर राइड थे, क्योंकि ये सब पहली बार हो रहा था। किसी को भी पता नहीं था कि एग्जैक्टली होगा क्या। तब हमें ये भी पता नहीं था कि अवार्ड्स देने के लिए पीएम खुद होंगे भी या नहीं। हम ये मानकर चल रहे थे कि पीएम शायद विनर्स के लिए एक ट्वीट डाल देंगे, लेकिन एज द डेट केम क्लोजर चीजें क्लियर होती गई। 8 मार्च 2024 भारत के कंटेंट क्रिएटर्स के लिए हमेशा के लिए एक हिस्टोरिक दिन होगा, क्योंकि इस दिन हमें एज एन इंडस्ट्री पीएम ने खुद सबसे बड़े मंच पर सम्मानित किया, और वो भी 3000 लोगों के सामने। मोदी जी ने क्रिएटर्स को इंटरनेट के MVPs कहा, हमें फ्यूचर ओपिनियन लीडर्स कहा। जब नए युग
शुरुआत होती है तो उसके साथ कदम से कदम मिलाना ये देश का दायित्व होता है। ये आयोजन नए दौर को समय से पहले पहचान देने का आयोजन है। और जब कंटेंट पर्पस से जुड़ता है तो बात ही कुछ और होती है। आपका कंटेंट आज पूरे भारत में जबरदस्त इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है। आप एक तरह से इंटरनेट के MVP, जब मैं आपको MVP कहता हूं मतलब मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन बन गए। और आप वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जगह बनाई है और इसलिए आज उस जगह पे आप हैं, भारत मंडपम। ये है भारत मंडपम, वही सेम जगह जहां G20 के दौरान जो बाइडेन, ऋषि सुनक, इमैनुअल मैक्रोन जैसे लीडर्स पधारे थे। वो इन्हीं कॉरिडोर से गुजरे होंगे, इन्हीं कुर्सियों पर बैठे होंगे जहां हम बैठे थे। That itself is a huge honor. इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ, जैसे मेंटल हेल्थ, ये बहुत ही छूने वाला विषय है। उसी प्रकार से एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है बच्चों में स्ट्रेस का। क्या हम ऐसा कंटेंट और ज्यादा बना सकते हैं जो यूथ में ड्रग्स के नेगेटिव इफेक्ट्स को लेकर अवेयरनेस लाए। हम बिल्कुल दावे से क्रिएटिव वे में समझा सकते हैं कि ड्रग्स इज नॉट अ गोल फॉर यूथ। क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हमारे यूथ और खास करके हमारे फर्स्ट टाइम वोटर, उनको हम जागरूक करने के लिए क्या कर सकते हैं? उसको पता हो कि वोट देना यानी किसी को जिताना हराने का काम नहीं है जी। वोट देने का मतलब है तुम इतने बड़े देश की निर्णय प्रक्रिया के हिस्सेदार बने हो। उसको कभी ये मत कहिए किसको वोट दो, लेकिन आप उसको जरूर कहिए कि वोट तो देना ही चाहिए। भारत 100% लोकतंत्र के ही अधिष्ठान को लेकर के समृद्ध राष्ट्र बनने के सपने को लेकर के चला है और दुनिया के लिए मॉडल बनने वाला है जी। साथियों, एक और विषय है भारत का इन्फ्लुएंस, भारत के बाहर और ज्यादा बढ़ाने का। आप पूरी दुनिया में भारत के डिजिटल एम्बेसडर्स हैं दोस्तों, और इसलिए साथियों आइए हम एक साथ मिलकर क्रिएट ऑन इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करें। हमारी क्रिएटिविटी के द्वारा हम ये जो गलत परसेप्शन बने हैं ना, बड़े आसानी से बदल सकते हैं, हकीकतों के आधार पर बदल सकते हैं। हम भारत से जुड़ी स्टोरीज को, भारत की संस्कृति को, भारत के हेरिटेज और ट्रेडिशंस को पूरी दुनिया से शेयर करें। हम भारत की अपनी स्टोरी सबको सुनाएं। लेट अस क्रिएट ऑन इंडिया, क्रिएट फॉर द वर्ल्ड। पीएम मोदी से मिलके ऐसा लगा दैट you really understand why he's such an enigmatic leader, because वो जिस तरीके से बात करते हैं वो काफी engaging है। कैसे हैं आप सब लोग? थोड़ी सी वाइब भी तो चेक हो जाए। It feels very overwhelming because हमेशा से ऐसा सोचा था कि पीएम मोदी से मिलना है and to meet him in such an occasion, जब उन्होंने हमें एक अवार्ड प्रस्तुत किया, that was very special। मोदी जी के बारे में एक बात जरूर है कि लव हिम और हेट हिम, यू कैन नॉट इग्नोर हिम। उनके आने से पहले कंप्लीटली पिन ड्रॉप साइलेंस था, क्राउड में 100% डिसिप्लिन था और एक माहौल था। सुनने वाले को लगेगा कि हम बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, बट वी विटनेस्ड इट, वी वर एक्चुअली देयर। 8 मार्च से एक दिन पहले उनकी कश्मीर में रैली थी और अगले ही दिन वो काजीरंगा के लिए रवाना हुए। बैक टू बैक इवेंट्स काफी एग्जॉस्टिंग होते हैं। हमें बताया गया था कि 10:30 AM को पीएम विल बी देयर एंड एट 10:30 शार्प ही वाज। ये सिर्फ हमारी जीत नहीं है दोस्तों, ये आपकी जीत है, ऑडियंस की जीत है, हर उस क्रिएटर की जीत है जिसके पेरेंट्स ने उन्हें वीडियो बनाने का मौका दिया। ये हर उस एम्बिशियस इंसान की जीत है जिसने कैमरा ऑन किया और अपने दिल की बात लोगों के सामने रखी।
इवेंट के बाद अलग अलग न्यूज चैनल्स के रिपोर्टर्स इंटरव्यू लेने आए और वहाँ एक रिपोर्टर ने काफी इंटरेस्टिंग सवाल पूछा कि क्या अब इस अवार्ड के बाद आपको प्रेशर महसूस हो रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी का? क्या आपको लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी है? That made me think कि क्या इस अवार्ड के थ्रू किसी पार्टी ने मुझे खरीद लिया है, हमेशा के लिए मुझे एक सपोर्टर बनाया है कि मैं ब्लाइंडली इसके बाद हमेशा एक पार्टी की तारीफ ही करूंगा? The answer is no. ऑन दी अदर हैंड इस अवार्ड के बाद इंस्टेंटली हेट आना स्टार्ट हो गया था ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे कि गोदी यूट्यूबर, गोदी मीडिया, अंधभक्ति के लिए अवार्ड एक्सेट्रा। सो इन ट्रोल्स को गलत प्रूव करने के लिए मैं जानबूझकर बिना कोई रीजन गवर्नमेंट के अगेंस्ट बुरी बातें नहीं करने वाली हूँ। भगवत गीता ने मुझे स्थित प्रज्ञ बनना सिखाया है। अवार्ड्स आएंगे और जाएंगे, विन्स और डिफीट्स, खुशी और गम, सारी चीजें आते रहेंगी, लेकिन हमारे मिशन को हमें नहीं भूलना है। हमें न्यू इंडिया चैंपियन कहा गया है, ये हमें याद रखना है। मोदी जी ने एक बात कही जो मुझे हमेशा के लिए याद रहेगी। बहुत सेवा करते रहिए। आपने फील्ड चैलेंजिंग चुना है, लेकिन देश के लिए बहुत जरूरी है। मेरी तरफ से बहुत बधाई। और सेवा का मतलब यही है कि जो सही है उसे सही कहना और जो सही नहीं है उसमें सुधार लाने का हौसला रखना। और हम यही करना चाहते हैं। इसीलिए आपको एक बार फिर से ये क्लियर कर दें कि हमारी लॉयल्टी सबसे पहले भारत के लिए। 100 रीजन्स टू लव इंडिया से हमारी जर्नी की शुरुआत हुई थी और तब ये सोचा भी नहीं था कि हम भारत के पहले नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड के विनर होंगे। तब हम अवार्ड के लिए काम नहीं करते थे और यही एटीट्यूड हमारे सक्सेस की चाबी रहा है। यही एटीट्यूड हमें कंटिन्यू रखना है। किसी भी अवार्ड को सर चढ़ने नहीं देना है, देश की सेवा करनी है और 1% बेहतर बनाना है। Because we firmly believe that success is not bought, it is rented, and the rent is due every single day. देखा दोस्तों, आप लोगों ने हमारे देश ने हमारे इंडियन यूट्यूबरों का किस तरीके से सम्मान किया, यानी कि हमारे पीएम यानी हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे बड़े बड़े क्रिएटर जो काफी समय से यूट्यूब पे काम कर रहे थे और काफी समय से काम कर रहे थे और बहुत ही अच्छे कंटेंट बना रहे थे, और उनके बीच में कुछ वोटिंग हुई। वोटिंग के जरिए टॉप 20 चुने गए जिनको भाई ये अवार्ड दिया गया। को अवार्ड मिलना था वही लोग मोदी जी तक पहुंच सकते थे, क्योंकि उनके गले में एक स्पेशल कार्ड लटका दिया गया था। ऐसे कोई मोदी जी के पास नहीं जा पाता। तो जो टॉप 20 क्रिएटर थे जिनको ये अवार्ड मिलना था, उनके गले में जैसे इन्हें बताया कि येलो कलर का एक कार्ड लटका दिया जाता है। एक येलो कलर का कार्ड बना के उनके गले में लटका दिया गया था, जिससे मोदी जी के जितने भी सिक्योरिटी थे उनको पता चल सके कि कौन लोग हैं जो मोदी जी तक जा सके। जिनके गले में येलो कार्ड नहीं था वो लोग मोदी जी तक बिल्कुल भी नहीं पहुंच सकते थे, क्योंकि उन लोगों को सिक्योरिटी वहीं पे रोक देती। इसलिए येलो कार्ड लोग के गले में डाले गए थे ताकि वो 20-20 क्रिएटर जिनको भाई ये अवार्ड मिलने वाला है वो लोग आगे जा सके, क्योंकि भाई बिना येलो कार्ड के कोई भी आगे नहीं जा सकता। तो वैसे भी आप लोग जानते कि पीएम मोदी हमारे देश के या प्रधानमंत्री हैं, तो जाहिर सी बात है इतनी टाइट सिक्योरिटी तो होनी थी, और इतनी टाइट सिक्योरिटी में पीएम मोदी तक बिना कार्ड के पहुंचना तो बड़ा नामुमकिन सा था। देख सकते हो 3000 लोग वहां पे मौजूद थे उस समय, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने उन सबका सम्मान किया। ये एक बहुत बड़ी चीज है यार यूट्यूबरों के लिए कि भाई मोदी जी ने, हमारे देश ने कुछ सोचा यूट्यूबरों के बारे में। बड़े बड़े क्रिएटर है यूट्यूबरों को, इनको सम्मानित किया गया, तो ये एक बहुत ही बड़ी चीज है। इससे क्या होगा कि आने वाले जो भी लोग यूट्यूबर बनना चाहते होंगे या फिर यूट्यूब की फील्ड में आना चाहते होंगे, तो ये चीज देख के वो लोग बहुत ही ज्यादा प्रोत्साहित होंगे। वो लोग भी सोचेंगे कि हम लोग भी देश के लिए कुछ इस प्रकार का कंटेंट बनाए, कुछ इस प्रकार का वीडियो बनाए कि आगे चल के हमें भी देश सम्मान करे, हमें भी देश सम्मानित करे और हमारा भी नाम दुनिया में होए। सोचे कि भाई मोदी मीडिया, मोदी यूट्यूबर, तो मेरे हिसाब से ये चीजें बहुत ही ज्यादा गलत है। आजकल क्या हो रहा है ना, बहुत लोगों के दिमाग में इस प्रकार की गलत फहमियों को डाल दिया गया है कि भाई मोदी मीडिया यानी सच्चाई दिखा रहे तो मोदी मीडिया हो गए, मोदी यूट्यूबर हो गए। तो भाई ये चीज तो बहुत ही गलत है। अगर आप में से कोई भी इस प्रकार की बातें सोचता है तो ये चीज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। चलिए इसी के साथ ये वाला वीडियो मैं यहीं पे खत्म करता हूं। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्यारा सा लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना, एंड बगल में दिए गए बेल आइकन उसको जरूर दबा देना। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलता हूं मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद एंड वंदे मातरम।